जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। यूएई ने मोदी जी को मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया, पाकिस्तान को लगी मिर्ची। तो पाकिस्तान की कहाँ औकात है, उसको तो उसके बलूचिस्तान स्टेट वाले आमंत्रित नहीं करते हैं, तो यूए तो बहुत दूर की बात है। हाँ। तो चले दोस्तों पहले वीडियो देखते हैं, आशा करें कि पसंद आएगा और पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर। चलिए स्टार्ट करते एक वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हो रही है दुबई के अंदर 12 से 14 फरवरी में। वहाँ पे नरेंद्र मोदी एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर जा रहे हैं। हम गुज़िश्ता 20 सालों में डिक्लाइन तबाही की तरफ जा रहे हैं और वो बुलंदियों को छू रहे हैं। ऐसी क्या वजह है कि दुनिया भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को तो सुनना चाहती है, दुनिया उसको सुनने के लिए लाइनों में लगती है और इंतज़ार करती है। इंडिया ने जो प्रोग्रेस की है और जिस तरह से इंडिया जो है वो एक स्ट्रॉन्ग नेशन के तौर पे सामने आया है, ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कभी इकोनॉमी की वजह से और बाकी चीजों की वजह से जो है सुपर पावर की रेस में भी शामिल हो। President Emmanuel Macron shared a video as a tribute to his visit to India as the Republic Day chief guest. He said he was honored to take part in such a unique and important event. मैं इस पे खुश इसलिए हूँ कि मैं भी उसी खित्ते का रहने वाला हूँ और मुझे खुशी है कि इस वक्त that sun is rising from the east. लेकिन पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म को कोई नहीं सुनता, दोनों न्यूक्लियर ताकतें हैं। क्या यूएस में इजराइल को इंडियंस रिप्लेस कर रहे हैं? उन्होंने ये साबित कर दिया है, भारत ने कोई उनको एवं नहीं वेलकम कर रहा। दे हैव कम अप एज ए मेच्योर प्लेयर के तौर पे सामने आए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रेवोल्यूशन आएगा, टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन आएगा, और वो कौन लेके आ रहे हैं अमेरिका के अंदर? भारतीय लेके आ रहे हैं। इंतहाई मेच्योर प्लेयर है, तो फिर वो वैसे प्यारा लगता है उसको। मैं भारत जा रहा हूँ, मुझे भारत प्यारा लगता है, मैं आई फील लाइक होम। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि देखो कैसे मोदी को सुनने के लिए दुनिया लाइनों में लगी हुई है। आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ऐसे वर्ल्ड लीडर बन गए हैं जिन्हें सुनने के लिए दुनिया तरस रही है। यह है नया भारत जिसको सुनने के लिए आज दुनिया उतावली हुई पड़ी है। दूसरी तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस पहुंचते ही भारत की खूब तारीफ की है। आपको पता है दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस बार भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इमैनुअल मैक्रों ने अपनी हालिया यात्रा से जुड़ा एक वीडियो रविवार को सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया और भारत में ज्यादा से ज्यादा निवेश करने पर बल दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत की जमकर प्रशंसा की है। उन्होंने भारत का वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे आगे रहने वाला देश बताया है। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया है कि भारत जो कि लोकतांत्रिक ताकत आर्थिक क्षेत्र में दुनिया में होने वाले बदलावों को लेकर अग्रणी पंक्ति में रहने वाला है। एक वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हो रही है दुबई के अंदर 12 से 14 फरवरी में। वहाँ पे नरेंद्र मोदी एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर जा रहे हैं। आज पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म कश्मीर के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन ना तो मुस्लिम दुनिया से हमें कोई रिस्पॉन्स आया, ना आलम इस्लाम से, ना किसी और ने पाकिस्तान को पूछा। सो हमारे जो मसले हैं वो सिर्फ हमारे रह गए हैं और दूसरों के जो मसले हैं वो हमारे हैं। ये एक तासुर है पाकिस्तान के अंदर। जैसे इंडियन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने कहा था, उन्होंने कहा था कि यूरोप हैज़ टू कम आउट ऑफ दिस माइंडसेट दैट द यूरोप्स प्रॉब्लम आर वर्ल्ड्स प्रॉब्लम, कि यानी कि जो यूरोप के मसले हैं वो दुनिया के मसले हैं। And the world's problems are not Europe's problem or West's problem. So जो थर्ड वर्ल्ड या डेवलपिंग वर्ल्ड या ग्लोबल साउथ के जो मसले हैं वो उनके नहीं हैं, लेकिन जो वेस्ट के मसले हैं वो दुनिया के मसले हैं। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की थी और वाकई ये एक स्टेट्समैन वाली बात थी, एक लीडरशिप वाली बात थी। नरेंद्र मोदी इस वर्ल्ड जो गवर्नमेंट समिट है एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर जा रहे हैं। कहा जाता है जी बड़ी प्रेस्टिजियस समिट है, 2018 से ये चल रही है और उसमें पॉलिसी मेकर्स, एक्सपर्ट्स और सारे आ रहे हैं। आपको याद है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने जब प्राइम मिनिस्टर मोदी को COP28 के लिए इनवाइट किया था तो तब भी उनको एक सिग्निफिकेंट टॉक के लिए चुना गया और उन्होंने उस फोरम से बात की।
जो कि बहुत सारी दुनिया के और लीडर्स भी आए हुए थे, लेकिन किसी और को मौका नहीं मिला। और आपको पता है कि अभी पिछले महीने ही तो गुजरात जो हुई थी, समिट हुई थी, ठीक है जनाब, उसमें मोहम्मद बिन ज़ायद आए थे, उससे पीछे नरेंद्र मोदी दुबई गए थे। सो हर महीने आप समझ लें कि नरेंद्र मोदी की यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के प्रेसिडेंट से मुलाकात होती है। सो एक तो इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए कि क्यों दुनिया हमारी बात अब नहीं करती, क्यों दुनिया कश्मीर की बात नहीं सुनाती। सो ये एक चीज़ है, और उन्होंने ये साबित कर दिया है भारत ने कि भाई कोई उनको भीख नहीं दे रहा, कोई उनको एवं नहीं वेलकम कर रहा। दे हैव कम अप एज ए मेच्योर प्लेयर के तौर पे सामने आया, इंतहाई मेच्योर प्लेयर है। और वो प्लेयर क्या कर रहे हैं, वो जनाब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो है ही है, लेकिन हर रोज आप उनकी इकोनॉमी को देखें। मैं इस पे खुश इसलिए हूं कि मैं भी उसी खित्ते का रहने वाला हूं, और मुझे खुशी है कि इस वक्त दैट सन इज राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट। उसके बाद चाइना और भारत की जो तरक्की है वो नहीं रुक सकती। और मैं यहाँ पे ये भी अर्ज करना चाहूंगा, मैंने यहाँ पे जब MBA किया तो MBA में पढ़ता था, वो कहते लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट, साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट पढ़ाया जाता है कि जब भी एक प्रोडक्ट बनती है उसकी एक एज होती है, उसने वो अपना साइकिल कंप्लीट करना होता है। हिस्टोरिकली इट हैज बीन प्रूवन इन द पास्ट कि जो भी सुपर पावर्स होती हैं वो तकरीबन जीरो से अपना पूरा सर्कल कंप्लीट करने में उनको 250 साल लगते हैं। ये थोड़े से साल इनके ज्यादा हो गए हैं क्योंकि यूरोपियन डिसेंट के हैं। ये यूरोप व्हाइट रेस का जो है वो जो उनका वो झंडा है बड़े अरसे से चढ़ा रहा है। यूरोप पहले यूके उनकी अपनी मनापली थी चीजों में, और उसमें भी मैं बता देता हूँ उनका भी क्या वजह क्या थी जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया पे हुकूमत करते रहे हैं। आपने वाइकिंग को देखा होगा, आपने यूके को भी मैं बताता हूँ, छोटे छोटे आइलैंड हैं, उनकी जरूरत थी, सर्वाइवल थी कि वो नई लैंड को जब तक ना ढूंढें, उसको कल्टीवेट ना करें, उसको पोजेस ना करें, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब वो निकलते थे बाहर किश्तियों पे अपने, तो 2-4 चीजें उनके डीएनए में आ जाती थी। एक तो वो अच्छे सेलर बन जाते थे, दूसरे अच्छे ट्रेडर बन जाते थे, जब जबानें सीखते थे, लोगों के साथ ट्रीट करते थे, डिप्लोमेसी सीख जाते थे। जिस तरह उसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि भारत को कॉलोनी बनाया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, नॉट गवर्नमेंट, एंटरप्राइज, ट्रेड के लिए गए थे, तो उनको दे बिकेम गुड डिप्लोमेट्स एंड ट्रेड्समैन। तो उस वजह से उनका सर्वाइवल था, वो चीजें थी। हमारा भी इस वक्त मैं जो भारत की तरक्की देख रहा हूं, उसके पीछे मुझे चाणक्य, उसके पीछे मुझे टेक्सला यूनिवर्सिटी, उसके पीछे मुझे मोहनजोदाड़ो, उसके पीछे मुझे इंडस सिविलाइजेशन नजर आ रही है कि इंडस सिविलाइजेशन कितनी कदीम थी। लेकिन अफसोस के साथ कि हमने उसको आगे ले जाने में काफी देर लगाई, लेकिन चले पहुंच तो रहे हैं। लेकिन हमारी देर में सबसे ज्यादा जो ज्यादतियां हमारे साथ होती हैं वो फॉरेन इन्वेडर करते रहे हैं आके। उन्होंने वो एक प्रोसेस चलने नहीं दिया जो एक साइंटिफिक था। इस पे आखिरी मैं ये बताना चाहूंगा कि जब वहां पे चाणक्य या आर्यन आए थे टेक्सला यूनिवर्सिटी में उस सिविलाइजेशन के पास, तो उनके पास वेद की किताबें मौजूद थी। 150 AD की बात कर, so it was a very civilized nation। लेकिन एक इंटरप्शन उसमें होती रही है, एक रुकावट आई, एक गैप आया उसमें। लेकिन आफरीन है, आज मैं समझता हूँ कि जो लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पढ़ के निकल रहे हैं। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और पाकिस्तानियों, पहली बात कि आपकी तो दोस्तों पहले औकात नहीं है मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, कटियास्तानों। ये कमर चीमा बोल रहा है कि ऐसी क्या वजह है कि सब नरेंद्र मोदी को सुनना चाहते हैं, सब उनको बुलाने के लिए लाइन में लगे। तो ये भाई तो पूरे दिन यही काम करते हैं, मतलब इंडिया के लिए न्यूज का ही वो बोलते ना विश्लेषण करते हैं, तो उनको नहीं पता है कि ऐसी क्या वजह है। वजह यही है, मोदी जी जो बोलते हैं, जो बातें करते हैं, उसके ऊपर वो डट के रहते हैं, वो वही करते हैं जो बोल। आपकी तरह नहीं है पीछे से वार करने वाले लोग, जैसे कि कुछ भीख मांगने के तो कलमा पढ़ाने वाले लोग, वो हमारे देश में नहीं है। ठीक है, आपके देश में वो भर भर के है। रीजन, आप आपका बलूचिस्तान नहीं संभाल पा रहे हो। ठीक है, आपका प्रॉब्लम ईरान के साथ है, आपका प्रॉब्लम अफगानिस्तान के साथ है, भारत में तो है ही। मतलब जो कंट्री, ऐसा सुनने में आया कि भाई
जब जયારે सब लोग विरोध करने लगे ना आपका, तब समझना कि आप ही झूठे हो। हाँ। ऐसा मत समझना कि वो सारे झूठे। हाँ। आप वो साबित करने की कोशिश कर रहे हो दुनिया में कि भाई हम ही सही है, बाकी हमारे जो पड़ोसी मुल्क है ईरान, अफगानिस्तान, भारत, वो गलत, वो सब गलत है। ठीक है, आप वो साबित करने की कोशिश कर रहे हो, वो बंद कर दो। और हाँ। अपने नागरिक जो बाहर जैसे यूए, दुबई जैसे देश में, वहां पे गलियों गलियों में भीख मांगते हुए लोग दिखने तो मिलते हैं। पढ़ाई लिखाई नहीं है, एजुकेशन नहीं है, टैलेंट नहीं है, तो आपको कौन बुलाएगा भाई? और बुलाएगा, अगर बाय चांस किसी ने बुला लिया तो पहले तो हाथ आगे कर देंगे कि भीख दे दो। तो अभी फिर कौन करंटली बुलाएगा? कौन सा कंट्री में इन लोगों वहां पे इन लोगों ने हमला किया, वो बलात्कार किया, और ना वो मतलब यूके में या और कोई कंट्री में, वहां पे ब्रिटेन में, हाँ, वहां पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है पाकिस्तानियों आपके खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है। हाँ, ब्रिटेन जैसे कंट्री, बिल्कुल कि पाकिस्तान Get आउट, गेट आउट। रीजन, बहुत सारी बच्चियों को मार दिया इन लोगों हाँ ने। मतलब बहुत मतलब कम एज वाली बच्चियों को फंसाते हैं, फिर उसका रेप करते हैं, और फिर हमने तो वहां तक काट सुना है के कि उसके माँ बाप को उसका उसका मीट खिला दिया। ये जाहिल लोग हैं। हाँ, ये ये घटिया लोग हैं। क्रूरता तो देखो इन लोगों की। और जिन लोगों को तो मैं बोल रहा हूँ कि यूट्यूब से भी बैंड कर दो। हाँ, यूट्यूब से पहले बैंड कर दो, पाकिस्तान नाम की चीज बैंड कर दो। पहले तो जहां पे भी आता है ना कि भाई आपकी प्रोफाइल में भरिए कौन सा कंट्री है, उन वाले कंट्री लिस्ट में से पाकिस्तान को हटा दो। हाँ। कोई भी सोशल मीडिया हो, तो मतलब उस नाम की कंट्री का कोई अकाउंट ही ना बने। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर आप हमें जरूर बताइए। फिलहाल हम आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।